नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 9 जुलाई शनिवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 9 जुलाई को जयपुर आएंगे। जयपुर के भाजपा नेता और कार्यकर्ता उनका एयरपोर्ट पर सवेरे 10:30 बजे जोरदार स्वागत करेंगे। शाह राजस्थान में अगले विधानसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी नेताओं से विचार विमर्श करेंगे। शाह के दौरे को लेकर जयपुर के विधायकों, संगठन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी बांट दी गई है। शाह के दौरे की सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली से अधिकारियों की टीम भी मुख्यालय आई और व्यवस्थाओं को देखा। अमित शाह के इस दौरे को गुजरात और राजस्थान चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एसीबी कोटा ने बाड़ा पुलिस थाना कोतवाली की चौकी के उप निरीक्षक रामदयाल मधुकर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस चौकी स्थित आरोपी के कमरे से 2 लाख रुपए और मिले हैं। ब्यूरो कोटा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार ने बताया कि एक परिवादी ने 7 जुलाई को एक लिखित शिकायत दी थी। उत्तर पश्चिम रेलवे मानसून की शुरुआत के साथ ही निर्बाध संचालन के लिए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुका है। इसके लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। कोशिश है कि बारिश के मौसम में ट्रेन संचालन में किसी तरह की समस्या उत्पन्न न हो और रेलवे सुरक्षित तरीके से यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा सके। सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण ने इस संबंध में जानकारी दी है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब दिल्ली के साथ साथ राज्यों में भी सरगर्मियां बढ़ने लगी है। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार अलग अलग राज्यों में जाकर वोट मांग रहे हैं। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के दौरे के कार्यक्रम में अब बदलाव हो गया है। वे अब 12 के बजाय 13 जुलाई को जयपुर आएंगी। वे सवेरे 8 बजे भाजपा के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ ही विधायकों से भी होटल क्लार्क आमेर में मुलाकात करेंगी और औपचारिक रूप से वोट देने की अपील करेंगी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सभी सांसदों और विधायकों से कहा है कि वे 13 जुलाई को सवेरे होटल पहुंच जाएं। राजधानी जयपुर से बेहद रोचक खबर सामने आई है। एक युवती जो 2 युवकों के साथ अलग अलग समय पर लिव इन में रह रही थी। दोनों को ये पता नहीं था कि दोनों एक ही युवती के साथ लिव इन में रह रहे हैं। बाद में जब ये राज खुला तो बवाल मच गया। पुलिस को आना पड़ा। जयपुर के एयरपोर्ट थाना पुलिस ने इस घटना के बाद एक्शन लिया है। पुलिस ने दोनों युवकों को पकड़ लिया है। थाने जाने से पहले तक दोनों कर रहे थे कि वो मेरी है, वो मेरी है। बाद में जब थाने पहुंचे और राज खुला तो दोनों कहने लगे कि नहीं, वो तेरी है, तू ही रख ले। पुलिस ने जब लड़की को थाने बुलाया तो वो थाने आई और फिर थाने से भाग गई। पुलिस ने लड़की की पहचान उजागर नहीं की है। कोरोना टीके की बूस्टर डोज दूसरे टीके के 6 महीने बाद लगाई जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि फैसला वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर लिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा, विकसित वैज्ञानिक साक्ष्य और वैश्विक प्रथाओं के मद्देनजर बूस्टर डोज की मौजूदा अवधि 9 महीने या 39 माह से घटाकर 6 महीने या 26 सप्ताह करने की सिफारिश की गई है। जोधपुर शहर में गुरुवार रात को शुरू हुए बारिश का दौर शुक्रवार को भी जारी रहा। इससे तापमान में कमी आई, लेकिन सुबह सूरज निकलने के बाद वापस धूप और उमस का कहर शुरू हो गया। उमस के कारण शहरवासी परेशान रहे। इसके बाद शाम को एक बार फिर बूंदाबांदी शुरू हो गई। मौसम विभाग ने कुछ दिन तक बादल बारिश के मौसम की संभावना जताई है। राजस्थान के 200 से ज्यादा महात्मा गांधी स्कूल में एडमिशन का प्रोसेस शुक्रवार को पूरा हो गया। इस दौरान कुछ क्लासेस में तो उन स्टूडेंट्स का ही नंबर नहीं आया जो पहले से उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। वहीं कुछ क्लासेस में लॉटरी से नए स्टूडेंट को भी एडमिशन मिल गया। दरअसल हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को ऑप्शन दिया गया था, वो चाहे तो उसी स्कूल में शुरू हो रहे अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन ले या फिर निकटवर्ती हिंदी मीडियम स्कूल में जाएं। बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल्स भी थे जहां पहले से हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स आवंटित सीट से ज्यादा थे। डीआरएम गीतिका पांडे ने शुक्रवार को रेलवे स्टेशन के बाहर व्यवस्थाओं की जांच की। उन्होंने रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े ऑटो चालकों की समस्याओं को सुना। उन्होंने ऑटो चालकों को भरोसा दिलाया कि राष्ट्रीयकृत बैंक से बात कर उनके लिए ऑटो ऋण की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने रेलवे स्टेशन के बाहर से दवाई की दुकान दवा दोस्त का भी निरीक्षण किया और वहां दवा संचालक से बातचीत कर दवाइयों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने दवा विक्रेता से कुछ सामान ऑनलाइन पेमेंट कर खरीदा तथा ऑनलाइन पेमेंट के बारे में दवा विक्रेता से पूछताछ की। उन्होंने परिसर की सफाई की जांच भी की। राजस्थान शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों की समस्या से मुक्ति पाने के लिए फिलहाल रिटायर्ड टीचर्स को पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। शिक्षा संबल योजना के तहत बीकानेर में भी करीब 1500 पदों पर अस्थायी रूप से रिटायर्ड टीचर्स को लगाया जाएगा। इन टीचर्स को 21,000 से 30,000 रुपए तक का भुगतान किया जाएगा। शुक्रवार को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक ने खाली पदों की संख्या सार्वजनिक की। इसमें सर्वाधिक रिक्त पद 2nd ग्रेड में हैं, जिससे क्लास 6 से क्लास 8 तक की पढ़ाई बाधित हो रही है। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 2nd ग्रेड के विषय अध्यापकों के 679 पद रिक्त पड़े हैं, वहीं ग्रेड 1st के 141 पद खाली हैं।
जोधपुर शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के घर घर रसोई गैस सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाने के नाम पर संबंधित कंपनी के ठेकेदार ने सड़कों पर जगह जगह खड्डे खोद दिए हैं, जिन्हें लापरवाही पूर्वक मिट्टी से पाट दिया गया। इन दिनों हुई बरसात से पानी से मिट्टी बह गई और गड्ढे और गहरे हो गए, जो स्थानीय निवासियों के लिए खतरे का सबब बन गए हैं। इन गड्ढों में राहगीरों, वाहन चालकों और पशुओं के गिरने की घटनाओं से परेशान रहवासियों ने इसकी शिकायत जिम्मेदारों से की, तो मिट्टी डालकर इन गड्ढों को ढकने की खानापूर्ति कर इतिश्री कर लिया। जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग करियर का 7वां स्थापना दिवस डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके पश्चात छात्र छात्राओं की रंगारंग प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। संस्थान के हिमाचल प्रदेश व अन्य राज्यों के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक नृत्य व संगीत को अतिथियों ने खूब सराहा। राजस्थान शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ की जोधपुर शाखा द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक को शारीरिक शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में खेलकूद प्रतियोगिता में नियुक्त कार्मिकों को संस्था प्रधान द्वारा अनिवार्य रूप से कार्य मुक्त करने तथा शारीरिक शिक्षकों को अन्य समस्त प्रकार के प्रभावों से मुक्त रखने की मांग की गई। खुले आटा दाल चावल को जीएसटी के दायरे में लाने का चौतरफा विरोध हो रहा है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि छोटी चक्कियों वाले, छोटी दाल मिल वाले ट्रेडर्स के जरिए उपभोक्ता को गेहूं, आटा, दाल, चावल पहुंचाते थे। अब मजबूरन आटा, चावल, दाल सभी पर जीएसटी देकर ही उपभोक्ता इन कृषि जिन्सों को खरीद सकेगा। गुप्ता ने केंद्र सरकार से मांग की है कि गेहूं, आटा, चावल, दाल पर कोई जीएसटी नहीं लगाए तथा आटा, चावल, दाल बनाने वाली मशीनों पर भी 18% बढ़ाए गए जीएसटी को वापस ले। वहीं तेल की पैकिंग पर मिल रहे रिफंड को चालू रखे। यदि 11 जुलाई तक इसे वापस नहीं लिया गया तो भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को बाध्य होकर देशव्यापी आंदोलन का निर्णय लेना पड़ेगा। राजस्थान में पवन ऊर्जा से बिजली संकट टालने की तैयारी है। इसके लिए ऊर्जा विकास निगम अब सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए 1200 मेगावाट बिजली खरीद रहा है। खरीद दर ₹2.78 प्रति यूनिट होगी। बिजली कर्नाटक और तमिलनाडु से यहां पहुंचेगी, क्योंकि प्लांट इन दोनों राज्यों में ही लगाए जा रहे हैं। संभवतः अगले 6 माह में विद्युत सप्लाई शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।